जय हिंद। मैं थेमाका मोहसिन रशीद टोंक। आज बात करना चाहता हूं इंडियन मीडिया के बारे में। आज से ठीक एक साल पहले जब कोविड-19 का जो ये वायरस था, ये जो प्रॉब्लम थी, ये शुरू हुई थी, तो कुछ लोग थे तबलीग जमात के जिन्हें पता भी नहीं था कि ऐसा कोई वायरस है या लॉकडाउन लगने वाला है, और उन लोगों को ऐसे बना के पेश किया कि जैसे उन्होंने जान करके पूरे भारत में ये कोविड-19 को फैलाया है, जैसे वो तो इसी मकसद से आए थे कि भारत में कोविड-19 फैलाएं। वक्त गुजरा, लोगों को पता चला कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, पूरी दुनिया रुक गई। उसके बाद लोगों को पता चल गया कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है और इससे बचना चाहिए, एक जगह इकट्ठे नहीं होना चाहिए, 2 गज की दूरी बना के रखना चाहिए। ये अब सबको पता चल चुका है। उस टाइम पे जिन लोगों को पता नहीं था, उनके लिए भारत की मीडिया ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी जिससे ऐसा लग रहा था कि इनसे बड़ा देशद्रोही ही कोई नहीं है। कोरोना बम, मानव बम, कोरोना फैलाने वाली जमात, कोरोना की जमात, इस टाइप के वर्ड्स भारत की मीडिया ने इस्तेमाल किए। उसके बाद हैरानी मुझे जब हुई जब अभी कुंभ मेले का आयोजन हुआ। कुंभ मेले के आयोजन में सरकार ने बिल्कुल आज़ादी दी कि लोग जैसे चाहें पानी में आके अपने करीब करीब खड़े होकर और खूब डुबकियां लगा रहे हैं। मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि कुंभ मेले का आयोजन क्यों हुआ, मैं किसी की आस्था पे सवाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूं मीडिया हाउसेस की। जो मीडिया हाउसेस तबलीग जमात को कोरोना बम, कोरोना फैलाने वाली जमात कह रहे थे, उन्हीं मीडिया हाउस की आज क्या कंडीशन है, आप जरा दोनों में फर्क महसूस कीजिए। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है। अब कोरोना के खतरे से जुड़ी इस खबर को हम आपको बताते हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक धार्मिक जलसे में हजारों लोगों के शामिल होने से देश भर में कोरोना का खतरा बढ़ गया है। जी हाँ, कल से लगातार विकास, जब से देश ने खबर जानी पूरा देश हिला हुआ है। करीब 1400 लोग तबलीगी जमात के इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे दिल्ली में, और 300 इसमें विदेशी थे। अब इनमें से कई लोगों की जांच हो रही है और कई लोग देश भर में फैल गए हैं, और ऐसे में कई सारे गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि इस जमात में शामिल संक्रमित लोगों ने कितनों तक कोरोना का खतरा फैलाया। कोरोना पर देश को सावधान करते हुए हमारी ये रिपोर्ट देखिए और इसे शेयर कीजिए। हद दर्जे की लापरवाही, कोई कैसे अपनी जान, दूसरों की जान किसी जलसे के नाम पर इस तरह से लोगों को ताक पर रख सकता है। दिल्ली में कैसे इस जमात की वजह से कोरोना का खतरा बढ़ा है, ये तो खैर आपने देखा, लेकिन ये खतरा केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस जमात में देश भर से आए लोग शामिल हुए और यहां से लौटने के बाद कोरोना के वायरस को अपने साथ ले गए। और कहां कहां ले गए, देश भर में कहां कहां ये गए, इसका खुलासा होना बाकी है। लेकिन अब खुलासा हो रहा है कि देश के कई राज्यों में कोरोना से जान गंवाने वाले लोग इस जमात में शामिल हुए थे। दिल्ली में तबलीगी जमात से फैला मौत का वायरस देश के कई राज्यों में फैला। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें हरिद्वार कुंभ की, जो कि हमारी संवाददाता प्राची पाराशर ने सीधे भेजी हैं। प्राची का रुख कर लेते हैं। प्राची, आप हर की पैड़ी पे हैं, सबसे पहले आप बताइए, आपने डुबकी लगाई आस्था के इस समंदर में? बिल्कुल, देखिए विकास, अभी हमें तो मौका नहीं मिल पाया है क्योंकि लगातार सुबह से जो दर्शकों से वादा किया था कि हम हमारी एक तस्वीर उन तक पहुंचाएंगे, वही तस्वीर हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ महाकुंभ का जो रौनक है, महाकुंभ की, वो कैसी है और यहाँ का जो भव्य नज़ारा है वो कैसा है। मैं दर्शकों को तस्वीरें ही दिखाना चाहूँगी क्योंकि आज की तस्वीरें बहुत खास हैं। तो एक तरफ आप उन जिन लोगों को पता ही नहीं था उन पे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अपने रिपोर्टर से पूछ रहे हैं कि क्या आपने स्नान किया। आप खुद प्रमोट कर रहे हैं कि जाइए जहां पर हो सकता है कि कितने ही कोरोना पॉजिटिव केसेस हों, आप वहां पे जाके स्नान कीजिए। मुझे तकलीफ इस बात की नहीं है कि ये हिंदुस्तान में बहुत धड़ल्ले से हो रहा है, क्योंकि इस सरकार से तो मुझे उम्मीद ही नहीं है। मुझे तकलीफ इस बात की है क्या कि मुसलमानों के साथ ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसके लिए क्या दुनिया में कोई आवाज नहीं उठा सकता? बेगुनाह मुसलमानों को कोरोना बम बताया जा रहा है और सब कुछ प्लानिंग से जहां पर हो रहा है, वहां पर एक रिपोर्टर अपनी रिपोर्टर से कह रहा है कि क्या आपने कुंभ में स्नान किया? आस्था की डुबकी, क्या कोरोना पे भारी पड़ेगी आस्था? ऐसे सवाल। तो मेरी गुजारिश है उन इंटरनेशनल पर्सनालिटीज से, उन लोगों से जो इस
जुल्म के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ, इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं कि मेहरबानी करके बोलिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कुंभ पे रोका जाए या कुंभ पे कोई पाबंदी लगाई जाए, लेकिन जिन लोगों ने उस वक्त तबलीगी जमात को कोरोना बम और कोरोना फैलाने वाली जमात कहा था, कम से कम उन पे तो कानूनी कार्रवाई हो। अगर भारत की सरकार नहीं करे तो दूसरी कंट्रीज कुछ तो बोलें इनके ऊपर। यह वीडियो सिर्फ आपको एहसास कराने के लिए बनाया है कि आप लोगों का एहसास हो हमें कितना मुजरिम बनाया जाता है उन चीजों का जिनमें हमारा जरा भी कसूर नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टोंक।